देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बहुजन राजनीति जो मान्यवर साहब ने प्लान किया, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो अब बीजेपी अपना रही है, और जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, वो हट रही है। लेकिन तमिलनाडु में देखिए पेरियार की आइडियोलॉजी को लेकर वहाँ डीएमके सत्ता में है और उस पर ताकत से काम। बीजेपी क्यों सत्ता में है? अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, जो उसका गाय गोबर गौमूत्र, हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों से नफरत है। सोचिए 20% मुसलमान है यूपी में और उसको टिकट न देकर बीजेपी जीत जाती है। जब तक फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव वर्मा, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा जो कहते थे बहुजन राजनीति, मान्यवर कांशीराम साहब, उसकी आइडियोलॉजी पर सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, इस पर खुल के अगर SC ST OBC के नेता नहीं बोलेंगे तो उनकी वापसी नहीं होने वाली है। क्योंकि धर्म के नाम पर जब तक राजनीति होगी लोग बीजेपी को वोट देंगे। आप जब धर्म के नाम पर कांग्रेस को लोग नहीं वोट दे रहे हैं तो सपा बसपा को धर्म के नाम पर वोट मिलेगा। पर सर ये जो पार्टियां बहुजनों की, ये तो धर्म के खिलाफ बनी है ना सर, इनकी आइडियोलॉजी वो कि धर्म तो, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही है ना, वो उस अपने आइडियोलॉजी से हट गई ना। सत्ता में भी आए वो, आप पूरा देखिए जो BP सिंह की सरकार है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, मंडल कमीशन लागू हुआ। तो देखिए आप सत्ता पा लेंगे एक बार, जनता ने वोट दिया इन लोगों को 3-3 बार मुख्यमंत्री, लेकिन जब तक आप अपने आइडियोलॉजी को स्ट्रांग नहीं करेंगे आप सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। बीजेपी मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला के अपने आइडियोलॉजी पर काम कर रही है, इसलिए वो बनी हुई है। SC ST OBC धर्म के नाम पर ही तो बीजेपी को वोट करता है, अधिकार के लिए तो नहीं करता है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों की जो दल बात करेंगे उससे तभी तो जागरूकता आएगी। तो सोशल जस्टिस पर आना पड़ेगा SC ST OBC माइनॉरिटी को। बीजेपी की आइडियोलॉजी पर अगर ये लोग भी राजनीति करेंगे तो ये नहीं जीत पाएंगे। BSP तो कहती है कि हम मिशन है, हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है लेकिन हम मिशन पे काम कर रहे हैं। तो शायद जनता नहीं समझ रही होगी BSP का मिशन, जनता बेवकूफ़ होगी, या फिर BSP मिशन पे काम नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है? अब तो सर्व समाज की बात करती है ना BSP। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आरजेडी भी A to Z कहती है, बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमको हिंदुओं का वोट चाहिए। पर मंत्री तो बनाती है बीजेपी मुस्लिम को। किसको? वो अलग बात है, मंत्री बनाना और आइडियोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोशल जस्टिस, आप सोशल जो आरक्षण है उसको इम्प्लीमेंट करिएगा नहीं। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ, वहाँ DMK सत्ता में है। आपको समझना पड़ेगा इन बहुजन नेताओं को कि जो कम्युनिटी जाति की वजह से आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहती है वो आपको चीफ मिनिस्टर बना देगी। कहीं ना पुराने ढर्रे पे आना पड़ेगा जो पहले राजनीति स्टार्टिंग की थी। आपकी शुरुआत ही उसी पर हुई है। आप सोशल जस्टिस के लिए बताइए, SC ST OBC को अधिकार कौन देगा और उसका अधिकार क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन, डाइवर्सिटी, भागीदारी। पर अकेले एक समाज तो नहीं सरकार बना सकता ना, सबको लेकर। मैं तो कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करनी पड़ेगी, तो इन चारों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है। सोचिए हिंदू धर्म में SC ST अछूत था, तो वो जब नहीं हट पा रहा है, 50 साल पहले उनको रिजर्वेशन मिला। OBC को तो अभी अर्जुन सिंह और मनमोहन से BP सिंह ने आरक्षण दिया है, उसको तो हिंदू के हिसाब से वो मंदिर में एक्सेस भी है। तो उससे पहले तो जो शेड्यूल कास्ट को जो मारा जा रहा है मंदिर जाने से, वो तो पहले बाबा साहब का रास्ता अपना है, बुद्धिज्म पर चले। तेजस्वी भी ठीक ठाक सीट ला रहे, सरकार में नहीं आया। अखिलेश का भी सीटें बढ़ी है, वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन मायावती के हालात तो बुरे हो गए जो राष्ट्रीय पार्टी। बहन जी को सोचना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, और वो सर्वजन की बात कर रही हैं तो सर्वजन समाज में काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको जो देखिए, कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी का दल हो उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आने का मौका देना चाहिए उनको। जो नए युवा हैं, नए लड़के हैं, इन दलों में मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिजर्व है, तो कम से कम और दूसरे पद भी तो दूसरे को दीजिए। सर साउथ की आपने बात करी अभी, तो सरभाव नहीं है क्या परिवारवाद? स्टालिन भी तो उसी परिवार से। नहीं, मैंने परिवारवाद नहीं कहा। DMK में 5 नेता मैं बता सकता हूँ जिनका नाम देश जानता है। विल्सन, अभी शेड्यूल कास्ट का उन्होंने चेन्नई का मेयर बनाया है, सबसे कम उम्र की मेयर चेन्नई की है, शेड्यूल कास्ट की महिला है। मायावती को क्या परिवर्तन करने चाहिए? बहन जी बहुत मंझी हुई नेता हैं, उनको मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? मुझे लगता है कि वो ब्राह्मण नेताओं को बाहर कर रही है पार्टी से, क्या
मेरी जानकारी नहीं है। नकुल दुबे को बाहर कर दिया, जानकारी तो सब है, बच रहे हैं सर आप? पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है। मुझे लगता है कि बीएसपी नहीं रहेगी तो उससे बहुजन समाज का नुकसान है, इसलिए बीएसपी ज़रूरी है समाज के लिए। आज जितने SC ST OBC के नेता जिनको जगह मिल रही है दूसरी जगह, अगर मान्यवर साहब नहीं आते तो ये पहले इनको, अमित शाह ने अभी इंदौर में कहा है कि जाति एक सच्चाई है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना होगा। सोचिए बीजेपी सोशल जस्टिस वीकेंड मना रही थी जब बाबा साहब की जयंती थी, सम्राट अशोक की जयंती मना रही है, वो पेरियार को भी अब साधने लगी है। जाति के दो हारे हुए OBC के नेता को मुख्यमंत्री बना रही है। तो अब तो जब बीजेपी सबकी बात कर रही है तो फिर इन पार्टियों का क्या मतलब? लेकिन पार्टियों का है मतलब, बीजेपी बात कर रही है ना, लेकिन उसके आइडियोलॉजी में सोशल जस्टिस नहीं है। वो इतने बड़े पैमाने पे मोदी जी कल मैंने साहब की जयंती मनाई है, देखिए। अरे मैंने कल यही भाषण में कहा है, मेरा यूट्यूब पर लगा हुआ है कि जो आपके लिए वो मंदिर बना सकते हैं हर घर में बाबा साहब की। आप छत्तीसगढ़ जाइएगा, घासीदास महाराज का पिलर खड़ा कर देगा आपके लिए, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना देगा, स्कूल कॉलेज नहीं बनाएगा। आप नया एजुकेशन पॉलिसी देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, विरोध कर तो रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बंद हो रही है। तो अब बाबा साहब का मंदिर कहिए आपके हर घर में बना देगा, पूजा कीजिए, किताब नहीं देगी आपको। बीजेपी तो कही रही मोहन भागवत कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन हिंदू। अब तो हिंदू से ही बढ़ गया, उन्होंने कहा कि हिंदू मतलब सनातन। तो सनातन धर्म में आपकी क्या स्थिति होगी, खासकर SC ST की, OBC की, वो सोचे। तभी तो आदिवासी देख रहे हैं कि अपना धर्म बदल रहे हैं। तो टीवी देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं है वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति और तेज होगी। और कांग्रेस को भी चाहिए कि वो वैसी और मायावती से गठबंधन करके चुनाव लड़े। कांग्रेस को? हाँ बिल्कुल। राहुल गांधी ने कहा तो था, हम तो चाहते थे। नहीं, यूपी नहीं, बाकी राज्यों में जहाँ कांग्रेस सत्ता में आती है, राजस्थान में लड़े, छत्तीसगढ़ में लड़े। तो कांग्रेस नहीं करती किसी से। अब ये तो अंदर की बात है, इस बार पता चल जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को मैंने कहा है कि आप सीधे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिएगा कि बहन जी नहीं कर रही है गठबंधन, के हम नहीं कर रहे हैं। SC ST वो भी देखिए, जनता बहुत तकलीफ में है। पॉलिटिकल लीडरशिप को एक गठबंधन की तरफ आना। बहुजन नेताओं का AC कल्चर ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंड जनरेशन के नेता हैं, सड़कों से। बीजेपी और बाकी बहुजन लीडरशिप में यही अंतर है कि उनके पास सड़कों का नेता है, हमारे पास सेकेंड जनरेशन है। लेकिन अभी फर्स्ट में ही है हम लोग। नहीं, सेकेंड जनरेशन का मतलब होता है इनके पिताजी सड़कों से लड़के आए थे, उनके बेटे के पास अब। लेकिन सोशल जस्टिस की समझ किसी के साथ भी हो सकती है। BSP में तो फर्स्ट जनरेशन है ना? नहीं, मान्यवर साहब पहला जनरेशन है, बहन जी पहला जनरेशन है। अभी आकाश आनंद और आनंद जी है, वो सेकंड जनरेशन है। तो ये लोग, अच्छी बात है। हमारे नेताओं को भी, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सड़क पर भीख मांगे। आकाश आनंद का नाम लिया आपने, कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, बहुत पढ़े लिखे हैं, शानदार हैं, उनको काम करना चाहिए पार्टी के लिए। लोग कह रहे हैं कि मिशन क्यों नहीं, ABCD नहीं पता। अब ये तो वक्त को नहीं जानते, ये तो वक्त आने दीजिए, अभी काम करने दीजिए, वक्त पर आने के बाद ही पता चलेगा। सर 4 साल हो गए, लगभग 5 साल हो गए हैं, अभी तक तो कुछ निखार नजरिया कुछ आया नहीं है। 2017 में उनकी एंट्री हुई थी पार्टी में। तो मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, आप क्यों मुझसे, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको, पार्टी उनकी है, पार्टी अध्यक्ष हैं बहन जी। आकाश भी राजनीति में करें, उनकी है, समाज की है, मतलब वही बहन जी ने सींचा है उसको, बहुत संघर्ष किया है। लेकिन उनको नए लीडरशिप, नए लोगों को, आप जैसे पत्रकारों को, नए युवा नेताओं को मौका देना चाहिए। सर मौका दिया, काम करने विश्वास तो नहीं मिला ना उनकी तरफ से। देखिए कितनी बार धोखा मिला मायावती। किसने धोखा दिया? जिन लोगों पे विश्वास किया वही पार्टी छोड़ के, पार्टी का फंड लेके गायब हो गए। कौन लोग? तमाम लोग हैं सर, नाम आप जानते हैं, सबसे देखिए, बताइए ना। कौन पार्टी लेके, पार्टी फंड लेके भाग कोई गया? अपने दामाद को टिकट चाहता, कोई अपने भैया को चाहता, कोई भतीजे को चाहता, कोई किसी को। तो स्ट्रिक्ट रूल बना है कि किसी भी आदमी के परिवार को टिकट नहीं मिलेगा, जिसको रहना है जाए, ये अनाउंसमेंट तो हो। पार्टी छोड़ने के बाद बोलेगा तो थोड़ा विश्वास होता है। बीजेपी जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन यूपी में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है बुलंदशहर में। मैंने वीडियो लगाया है SC ST OBC माइनॉरिटी को। आप देखिए, गांव का जातिवाद बहुत असर नहीं डालता, अब जातिवाद शहर में है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को अपनी भागीदारी तय करनी होगी, इसके लिए लड़ना होगा। और जिस दिन हमारा समाज सड़कों पर उतरा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के डेमोक्रेटिक तरीके से, अभी भी संविधान के अधिकार, संविधान से हमें अधिकार मिल जाएगा। थोड़ी सी क्या दिक्कत है अपर कास्ट के लोगों को सर? ये अपर कास्ट की समस्याएं नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी, वो तो कहीं रोकते नहीं किसी की। अरे नहीं, वो भी नफरत करते हैं। जाति जो है, मैं बता रहा हूँ ना सर, रुक तो जाइए।
इस देश में जाति एक ऐसी चीज़ें बनी हुई है ना कि शेड्यूल कास्ट में भी ऊपर नीचे है, ओबीसी में भी ऊपर नीचे है, जनरल में भी ऊपर नीचे है। आपको देखना पड़ेगा कि इस सब का जड़ कहाँ है। बाबा साहब ने देखा था। किसी का मर्डर किया है मुंह रखने पर, हैं? दलित ने किसी का मर्डर किया है मुंह रखने पर, तो सिर्फ अपर कास्ट ही मर्डर नहीं करता है सर, ओबीसी के लोग भी मर्डर करते ध्यान हैं, दीजिए सर। ओबीसी के लोग भी मर्डर करते हैं। वो लाठी से तो अत्याचार वही कर रहा है। खैर हाँ, तो उसको मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप मुंह रखना पाप है क्या दलित को देश में? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पाप है। जो ऐसा अपराध करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और जाति के मैं क्या कह रहा हूँ, जाति के अहंकार से सबको निकलना पड़ेगा। अब मेरे बारे में ही कहा जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट नहीं है, ये मेरे बारे में कैसे बोल सकता है? तब इसको क्या कहिएगा? जो हमें आदमी की पहचान उसके काम के आधार पर करनी होगी। लेकिन सर आपने कहा बहुजन समाज पार्टी अगर कमज़ोर होती है तो जो और दूसरे नेताओं उन पर भी फ़र्क पड़ता है। भाई आपके पास अपना घर नहीं रहेगा तो आप दूसरे घर पर आश्रित हो जाएंगे ना। अपना घर रहेगा तो आज जितने जो SC ST OBC माइनॉरिटी की पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ रही है वो BSP की वजह से तो बढ़ ही रही है। BSP का मजबूत होना सम्मान कम हो जाएगा दूसरी पार्टियों में, जरूर कम हो जाएगा। वो टेकन टू बी ग्रांटेड लेंगे कि भाई आप जाएंगे कहाँ। अभी तो है कि इनको अगर सम्मान नहीं देंगे तो BSP में चले जाएंगे। और वो नेता तो हमेशा BSP को, मायावती को गाली देते हुए दूसरी पार्टियों में, उनका काम ही ये है सर। अब तो उस नेता से पूछिए क्यों गाली देता है। मुझे तो एक समाज के तौर पे मुझे लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी नेता डरे हुए हैं क्या CBI से, ED से? तो उनसे पूछिए। नहीं, आपको क्या लगता है? मेरे लगने से जब तक मेरे पास क्यों सड़क पे नहीं आ रहे वो लोग? कौन लोग? ये बहुजन नेता समाज के मुद्दों को लेकर। समाज के मुद्दे पर क्यों नहीं आ रही है उनसे पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सर आप अच्छा विश्लेषण करते हैं, आप क्यों तो हमारा वीडियो हम क्यों पीछे? हमको जो पत्रकार के तौर पे बोलना है बोल रहे हैं। चाहते हैं आपको बताइए ना क्या कमी है, आप ही तो मार्गदर्शन दीजिए ना लोगों को। आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे। लोगों को कहिए ना, हमको लोग संसद भेज दें, हम मार्गदर्शन देंगे। अम्बेडकर ने 1955 में ये क्यों कहा था कि संविधान जला देना चाहिए? ये पूछिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये क्यों कहा था 1955 में कि संविधान जला देना चाहिए? कहा था ऐसा? बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेटमेंट है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल मिसयूज फॉर राइटिंग इट। कहा था सर ऐसा क्या संविधान जला देंगे? बताइए, इनसे पूछिए कहाँ कहा था उन्होंने? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, ये राइटिंग गूगल पे सर्च कीजिए आप, गूगल बोलता है। गूगल पे तो फर्जी चीजें नहीं, गूगल पे फर्जी नहीं है ये किस कंटेक्स्ट में ये कहा था? उनका ये कंटेक्स्ट था कि इस संविधान के अंदर पूंजीवाद के प्रश्रय देने के अलावा कोई काम नहीं है। आज दिल्ली DDA ने दिल्ली के अंदर लाखों एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के बाद खाली छोड़ रखी है, जिसको ना तो वो किसी काम के लिए उपयोग करने देते, ना खुद उपयोग करते। उनके पास राष्ट्रीय संपत्ति को खाली रखने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। उनकी पंचायतों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो दो बैलों की जोड़ी से खेती करने के लिए समाज के कमजोर वर्ग को अधिकृत करे। जो खाली जमीनें पड़ी हैं दिल्ली के अंदर, हाँ, दिल्ली के अंदर से गांव खत्म कर दिए। और गोपालन जो है क्राइम है, ये क्राइम खत्म होना चाहिए। MCD का ये दादागिरी नहीं चलेगी। और कभी भी मायावती हो चाहे कोई भी लीडर हो, किसी ने इसके बारे में नहीं बोला। परिश्रम में पूज्यते विश्वविद्यालय की स्थापना हो, परिश्रम करने से ही कार्य पूरे हों।